जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रावण संहिता के हिसाब से हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है और उससे आपको जन्म कुंडली में धन योग बन रहा है या नहीं बन रहा है और उससे आपको क्या लाभ है और क्या हानि है, तो उसको जानने के लिए आज मैं रावण संहिता से जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप उसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से जानिए कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को धन की जरूरत होती है। जीवन यापन के लिए धन सबके पास होना चाहिए, परंतु सभी लोग धनी नहीं होते। धनी तो वही होते हैं जिसके भाग्य में धन का लाभ और उसका योग होता है। कहा गया है, टका धर्म टका कर्मम टका टक टकायते। धन के लिए सभी एक दूसरे यहाँ से वहां भटक रहे हैं। कहा जाता है कि यदि धन आना होता है तो वह किसी न किसी तरह से लक्ष्मी आ ही जाती है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यह माना जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में धन योग या धन को आकर्षित करने वाले ग्रह उपस्थित हैं या मौजूद हैं तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा वाकई है तो यकीन मानिए आपकी किस्मत के सितारे किस ओर जा रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव धन का भाव होता है। जो आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है वह धन भाव होता है और इसी के आधार पर व्यक्ति की अस्थायी संपत्ति का अनुमान जन्म कुंडली को देख के लगाया जा सकता है। इस भाव से ही धन आभूषण आदि का भी अनुमान लगाया जाता है ज्योतिष पे रावण संहिता के हिसाब से। और यदि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि आपको पड़ रही है तो बहुत ही धन प्राप्त होने का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। जैसे कि यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित है तो आप बहुत धनवान होंगे। आपके जीवन में इतना धन होता है कि आपको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का अभाव होता ही नहीं है। आप हर प्रकार की सुख और सुविधा बिना परिश्रम के ही प्राप्त कर लेते हैं। बहुत कम कार्य करना पड़ता है, स्वयं ही सुख सुविधा और भौतिकता आपके द्वार चल के आ जाती है। और यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु स्थिति है, अगर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु हैं तो वह व्यक्ति अत्यधिक धनी होगा। उसे विवाह से भी बहुत सारा दहेज मिलता है। वह हर क्षेत्र में तरक्की करता है और कामयाबी स्वयं उसके कदम चूमती है। इस तरह अगर शुभ ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो आपको कोई आगे बढ़ने से, धनवान होने से रोक नहीं सकता है। और ज़्यादा अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। रावण संहिता के हिसाब से 351 रुपये गूगल पे, पेटीएम, दक्षिणा पे करके अपनी कुंडली का विस्तृत रूप से आप विश्लेषण करा सकते हैं। या आप आसपास अपने योग गुरु से भी संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।